दूसरी जंग अजीम तारीख इंसान का वो स्याही बाप है जिसने न सिर्फ लाखों जानों को निकल गया बल्कि दुनिया का माशी, समाजी और इखलाकी बुनियादों को हिला के रख दिया। ये जंग महज फौजियों का तदासन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी आग थी जिसने इंसानियत को उसके सबसे घिनौना रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। आए इसे गहराई में जानते हैं कि इस 6 साल की जंग ने करोड़ों इंसान की जिंदगी को कैसे तबाह किया और पूरी दुनिया की मैशियत को अपने लपेट में ले लिया। दूसरी जंग अजीम में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद हिलाक हो गए थे, जो दुनिया की इस वक्त की आबादी का तकरीबन 3% है। ये तादाद पहली जंग अजीम के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा थी। फौजी मौत 2.5 करोड़, जिनमें से 50 लाख फौजी जर्मनी थे। सिविलियन मौत में 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। हेलोकास्ट इंसानियत का कत्लेआम। नाज़ी जर्मनी के फाइनल सॉल्यूशन, लाखों यहूदियों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया। यहूदियों के लाखों मजदूर अफरादों को और खाना बदोशों को और लाखों सियासी मुखालिफिन को गैस चैम्बर और हिरासती कंपनियों का निशाना बनाया गया। इन कंपनियों में इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। पलक झपकते ही लाखों लोगों की हलाकत हो गई और उसका आज भी दुनिया में असर देखा जाता है और वहाँ आज भी लोग माजूर पैदा हो रहे हैं। जंग खत्म होने के बाद भी लाखों अफराद भूख, बीमारी और बेघरी का शिकार हुए। मिसाल के तौर पर जर्मनी 1945 से लेकर 47 में लाखों अफराद शदीद सर्दी और खुराक कमी से मर गए। जापान में 1945 में 10 लाख से ज्यादा अफराद को किल्लत का सामना था। जंग के बाद यूरोप का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। जर्मनी के 37 शहर जैसे कि बर्लिन, हैम्बर्ग मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुके थे। रेलवे स्टेशन और पुल और फैक्ट्रियां तबाह हो गई थी। बर्तानिया के लंदन पर बमबारी होने से उसके आधे से ज्यादा मकानात तबाह हो गए थे। फ्रांस की भी लड़ाई के बाद रेलवे स्टेशन लाइंस नाकारा हो गई थी। यूरोप की सनत पैदावार में 1945 तक 40% तक गिर गई और ज़राअत का शोबा 60% तक कमजोर हुआ। जंग के इख्तिताम पर जर्मनी की करेंसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जापान के भी हालात बुरे थे। जापान की 40% सनतें सलाहियतें तबाह हो गई थी। टोक्यो पर अमेरिकी बमबारी ने शहर का 50% हिस्सा तबाह कर दिया था। जापानी बहरिया का 80% हिस्सा तबाह हुआ था, जिससे तिजारत मुकम्मल तौर पर रुक गई थी। सोवियत यूनियन को जंग में सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि उसके शहर और गाँव में 70,000 से ज्यादा लोग हिलाक हो गए थे और सन्नत और ज़राअत का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। ये देखकर सुनकर आपको लगा होगा ये तो द एंड है दुनिया का, मगर ऐसा नहीं। जंग के बाद दुनिया ने हैरत अंगेज तौर पर तामीर नौ का अमल शुरू किया, जैसे कि मार्शल प्लान। यूरोप को दोबारा तामीर के लिए अमेरिका ने $150 बिलियन इमदाद दी, जिससे फ्रांस और इटली में फैक्ट्रियों और सड़कों को तामीर नौ किया गया और बेरोजगारी को कम किया गया। जापान को $2.2 बिलियन दिए, जिसके बदौलत टोक्यो ओलंपिक्स 1964 तक जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मशीयत बन गई। सोने, टेक्नोलॉजी और कारें जापान की बरामद का सतून बन गई। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा किरदार अदा किया। उसने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े इदारों को मिलाकर गरीब मुल्कों को कर्जे फराहम किए। वर्ल्ड वार 2 के जंग के बाद दुनिया के सियासी नक्शे में जबरदस्त तब्दीलियां रहनुमा हुई। ये तब्दीली न सिर्फ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के नए उसूलों को मतीन करती है, बल्कि इन्होंने नौ आबादी निज़ाम के खात्मे, नई सुपर पावर्स का उरूज और एक आलमी इदारे की तश्कील जैसे तारीखी वाक़यात को भी जन्म दिया। इन तब्दीलियों ने जदीद दुनिया के सियासत, मईशत और सकाफत को गहरे तौर पर मुतासिर किया, जिनमें सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाहकारियों के बाद दुनिया के रहनुमाओं ने महसूस किया कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को रोकने के लिए, अमन कायम रखने के लिए एक मजबूत इदारे की जरूरत है। इस सोच के तहत 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी गई। इसका बुनियाद मकसद बैनुल अक़वामी अमन व सलाम को बरकरार रखना, अक़वाम के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और माशी, समाजी और सकाफती मसाइल पर तावन करना। यूनाइटेड नेशन ने अपने क़याम के बाद कई अहम चैलेंज का सामना किया, जैसे कोल्ड वार, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कशमकश, लेकिन इसने फ़लस्तीन, कश्मीर, गाकू जैसे तज़ियात में हल करने की भरपूर कोशिश की, जिसे आज भी इदारे WHO अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 ने यूरोप की रवायती ताकत बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी को कमजोर कर दिया, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन को ताकत के 2 नए मरकज बनाकर उभारे और उनके दरमियान कोल्ड वार
1991 तक जारी रहा। जंग के बाद अमेरिका का मैशियत दुनिया का सबसे बड़ा मैशियत बन गया। उसने मार्शल प्लान के तहत यूरोप के तमीर नौ में अहम किरदार अदा किया, जिसका मकसद था कि कम्युनिज्म को खत्म करना, और अमेरिका ने नेटो फौजी इक़दाम कायम किए और जापान, जनूबी कोरिया जैसे ममालिकों में अपना असर बढ़ाया। जबकि सोवियत यूनियन ने मशरकी यूरोप में अपना असर बढ़ाने के लिए वर्सा मुआहदा तश्कील दिया। पोलैंड, जेस्पेलिका और हंगरी जैसे मुल्क पर उसका कंट्रोल था। सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को आलमी सतह पर फैलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कोरिया जंग और वियतनाम जंग जैसे तजियात पैदा हुए। कोल्ड वार ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, मगरबी ब्लॉक और मशरकी ब्लॉक। इस दौर में हथियारों का दौर, खिलाई दौर, जैसे कि 1949 में चांद पर पहला इंसान जाना, और प्राकृतिक जंगें और अफगानिस्तान वार वगैरह देखी गई। वर्ल्ड वार 2 ने कम्युनिज्म को खत्म किया, क्योंकि यूरोप बहुत कमजोर हो चुका था, उसका मैशियत खराब हो चुका था। मकामी आबादी में आजाद तहरीकों का आगाज होना और यूनाइटेड नेशन जैसे इदारों का प्रेशर डालना। अगर वर्ल्ड वार 2 होता ना, तो आज इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क दुनिया के नक्शे में एक होते और ये कभी तकसीम हुआ ही ना होता। दूसरी आलमी जंग के बाद सियासी तब्दीलियों ने एक नई आलमी तरतीब को जन्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों ने बैनुल अक़वामी ताउन का नया दौर शुरू किया, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दो तबकी ताकतों ने कोल्ड वार की बुनियाद रखी। नौ आबादी निज़ाम के खात्मे ने एशिया, अफ्रीका को नई शनाख्त दी, लेकिन उसके साथ नए चैलेंजेस भी पैदा हुए। ये तब्दीलियां आज भी आलमी सियासत, माशियत और सखाफत पर अपने असर मुर्तब कर रही हैं। दूसरी आलमी जंग ने न सिर्फ सियासत और माशियत को तब्दील किया, बल्कि साइंस टेक्नोलॉजी के शोबों में भी एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जंग के दौरान तेजी से होने वाले तहक़ीक़ात और इजादात इंसान की तारीख को एक नया शेप दे दिया। ये दौर जोहरी ताकत, कंप्यूटर्स, खिलाई टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में गैर मामूली तरक्की का गवाह बना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने एक तरफ तवाने के शोबे में इनकलाब बर्पा किया, तो दूसरी तरफ सर्द वार के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर वेपन्स के दौर ने दुनिया को न्यूक्लियर तबाही के ध्यान पर पहुंचा दिया। ये दौर एटमिक खौफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ इंसान अपनी इजाद से ही खौफजदा है। 1940-1950 की दिहाई में होने वाले ये तरक्कियात आज भी जदीद दुनिया की बुनियाद हैं। जोहरी तवानाई, कंप्यूटर साइंस और मेडिकल साइंस ने न सिर्फ जंगों का नक्शा बदला, बल्कि अमन व खुशहाली के नए रास्ते खोले। तहम इन इजादतों का इखलाकी और मालियाती असरात पर हमेशा बहस रहे, लेकिन ये दौर हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तबाही के बजाय तहमीर के लिए भी होना चाहिए। जंग के दौर में इजादात जैसे रेडार और एंटीबायोटिक्स ने साइंस की अहमियत को उजागर किया। जंग के बाद यूनिवर्सिटियों को हुकूमती फंड्स मिले, जिससे तहकीकी मंसूबों को तकमील मिली। मिसाल के तौर पर MIT और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों ने कंप्यूटर साइंस और खिलाई तहकीक में इनकलाब बर्पा किया। इन इदारों ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी को फरोग दिया, बल्कि आलमी सतह पर तालीमी मयारात भी बुलंद किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद सकाफती, मालियाती और तालीमी शोबों में होने वाली तब्दीलियों ने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। इन तब्दीलियों ने न सिर्फ जंग के जख्मों को मुअद्दल किया, बल्कि इंसानी तरक्की के लिए नए रास्ते खोले। तारीख खुद को दोहराती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उससे सबक नहीं लेते।